हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ एक्सपर्ट विद पंकज। हम कर रहे हैं आरआरसी ग्रुप डी के लिए जीके जीएस के 3000 प्लस क्वेश्चन का स्टेज। और ये सारे क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं और यह पार्ट 12 है जो 50 क्वेश्चन का है। तो चलिए फ्रेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रॉबर्ट क्लाइव ने डाट डाट में एक दोहरी सरकार की शुरुआत की जिसके तहत मीर जाफर को एक बार फिर नवाब बनाया गया था। आंसर डी, बंगाल। मीर कासिम को हटाने के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने पुनः 1763 ईस्वी में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। इसके साथ बंगाल में दोहरी सरकार की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? आंसर डी, लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 ईस्वी से 1862 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अभ्यास की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक थी जिसे डाट डाट द्वारा पेश किया गया था। आंसर सी, लॉर्ड ब्लेजली द्वारा। और लॉर्ड ब्लेजली 1798 ईस्वी से 1805 ईस्वी में सहायक संधि पद्धति शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम क्या था? आंसर सी, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ने 13 मार्च 1931 ईस्वी में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलंब का सिद्धांत या हड़प नीति को डाट डाट ने लागू किया था। आंसर बी, लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाट डाट जिन्होंने 1848 में गवर्नर जनरल के रूप में पदभार संभाला ने हड़प नीति नामक नीति तैयार की। आंसर डी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने विलंब का सिद्धांत या हड़प नीति लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? आंसर बी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी विलंब सिद्धांत के नीति या व्यक्तिगत के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाट डाट ने सन 1793 में भारतीय सिविल सेवा शुरू की थी। आंसर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी को भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी और इन्हें पुलिस सेवा का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? आंसर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सेवा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए डाट डाट में मदरसा की स्थापना की थी। आंसर डी, कोलकाता में मदरसा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर सी, लॉर्ड डफरिन। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था? आंसर ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर ए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा था? आंसर ए, लुईस माउंटबेटन। आज़ादी के समय लुईस माउंटबेटन भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले डाट डाट भारत का आखिरी गवर्नर जनरल था। आंसर ए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी? आंसर सी, लॉर्ड डलहौजी। राज हड़प नीति या व्यक्तिगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति जो है लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल सती विनियमन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया? आंसर बी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में राजा राम मोहन राय की मदद से अधिनियम 17 के द्वारा सती प्रथा को 1829 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर बी, लॉर्ड माउंटबेटन थे, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लुईस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? आंसर डी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था? आंसर डी, लॉर्ड कैनिंग के समय में और 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यह किस नेता का कथन है? आंसर सी, बाल गंगाधर तिलक। यानी कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके रहूँगा, यह कथन गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे जहां से अच्छा गाने के बोल किसने लिखे हैं? आंसर ए, मोहम्मद इकबाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से भारतीय नेता को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता था? आंसर ए, लाला लाजपत राय को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के प्रमुख नेता एवं पंजाब के प्रतिनिधि लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी तथा पंजाब के शेर की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? आंसर बी, महात्मा गांधी ने। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे वल्लभ भाई पटेल को सत्याग्रह सफलता पर वहां की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी ने सरदार की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज कहा जाता है? आंसर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष तथा सरदार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता था? आंसर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों के कैसर ए हिंद पदक से किसने सम्मानित किया था? आंसर सी, लॉर्ड हार्डिंग ने सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी जो उनके द्वारा त्याग दी गई थी? आंसर डी, कैसर ए हिंद। गांधी जी को ब्रिटिश ने कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी और 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने यह उपाधि कैसर ए हिंद को वापस कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? आंसर है महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? आंसर डी, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया? आंसर सी, महात्मा गांधी ने। और करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का नारा निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित है? आंसर डी, भारत छोड़ो आंदोलन से। और महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी में प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आंसर बी, वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है और लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल को भी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। यह शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं? आंसर ए, यह शब्द महात्मा गांधी द्वारा कहे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। शब्द गौड़ हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक जाते हैं, ऐसा किसने कहा था? आंसर सी, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है, यह शब्द किसने कहा था? आंसर डी, दलाई लामा ने यह शब्द कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण करने का प्रस्ताव है। आंसर सी, नई दिल्ली में। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली स्थित इंडिया गेट के समीप सी हेक्सागन में बनाया गया है। यह स्मारक मातृभूमि की रक्षा में प्राणों का बलिदान देने वाले सैनिकों के सम्मान में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल डॉट डॉट में है। आंसर बी, पश्चिम बंगाल कोलकाता में है और इसकी स्थापना वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 1906 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टोरिया टर्मिनल, जिसे अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहा जाता है, का निर्माण डॉट डॉट में किया गया था। आंसर सी, 1888 ईस्वी में किया गया था और वास्तुकला की गोथिक शैली में निर्मित CST यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न द्वारों में से किसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में किया गया था? आंसर सी, इंडिया गेट, और इंडिया गेट की आधारशिला 1921 ईस्वी में ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी और इसे एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? आंसर सी, 1921 से 1927 ईस्वी, और संसद भवन का उद्घाटन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने 18 जनवरी 1927 ईस्वी को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने नई दिल्ली को डिजाइन किया है। आंसर बी, सर एडविन लुटियंस ने। संसद भवन, इंडिया गेट, वायसराय हाउस, इन सभी का डिजाइन जो है सर एडविन लुटियंस ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा डॉट डॉट राज था। आंसर बी, पुर्तगाली राज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1971 डॉट डॉट युद्ध के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों की याद में अमर जवान ज्योति इंडिया गेट के पास जलती है। आंसर सी, भारत पाक युद्ध के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से वर्ष भारत पाक युद्ध नहीं हुआ? आंसर बी, 1962 ईस्वी में भारत पाक युद्ध नहीं हुआ, बल्कि यह युद्ध भारत और चीन के बीच हुआ था और इस युद्ध में भारत को हार का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? आंसर डी, 1962 ईस्वी में। भारत व पाकिस्तान के बीच 1971 ईस्वी से पहले 1965 ईस्वी में युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी? आंसर बी, 1965 ईस्वी। भारत पाक युद्ध 1965 ईस्वी के बाद ताशकंद समझौता हुआ। यह भारत और पाकिस्तान के बीच 11 जनवरी 1966 को हुआ और यह एक शांत समझौता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला एंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ था? आंसर सी, 1824 से 1826 ईस्वी में, और इस युद्ध का अंत 1826 में यांडबू की संधि से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली? आंसर सी, पाकिस्तान से, और 26 मार्च 1971 ईस्वी को बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम डॉट डॉट था। आंसर बी, ऑपरेशन विजय, और 26 जुलाई
1999 को भारत ने कारगिल युद्ध में विजय हासिल की थी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।